दोस्तों, महाशिवरात्रि एक ऐसा त्योहार है और इस त्योहार का इतना अद्भुत प्रभाव है कि मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े बंधन है उसको खोला जा सकता है। बड़े से बड़े दोष को शांत करके शीघ्र मनोकामना सिद्धि का योग बनाया जा सकता है। इस नक्षत्र के शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा है। साथियों, शास्त्रों के अनुसार भी इस नक्षत्र में सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसे में हम आज बात करेंगे जिन लड़के लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और शादी के रिश्ते के लिए कहीं पर भी बात चलाई जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंचती है। माता पिता के द्वारा बार बार प्रयास करने के बाद भी बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि महाशिवरात्रि किस दिन पड़ रही है और इस दिन की एक ऐसी चमत्कारी विधि है। यदि आप इस विधि को संपन्न कर देते हैं तो आपके बेटा या बेटी का शीघ्र विवाह, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। तो इस माह में 8 मार्च को महाशिवरात्रि पड़ने वाला है। इस दिन शुक्रवार का दिन होगा, अर्थात शिव योग बन रहा है। बहुत ही पावरफुल सहयोग होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी स्वराशि में होंगे, देव गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में स्थित होंगे। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए यदि कोई प्रयोग किया जाता है तो ऐसा प्रयोग बहुत जल्दी फलीभूत हो जाता है। हमारा विषय है कि किसी भी लड़का या लड़की के लिए उसका जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता हो जाए, तो साथ ही शीघ्र विवाह होने के लिए कुछ नक्षत्र में कौन सी प्रयोग विधि संपन्न करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। 8 मार्च महाशिवरात्रि का दिन होगा। जिस दिन जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वे स्वयं इस प्रयोग को करें। यह बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग है और अगर आप स्वयं ना कर सके तो उस स्थिति में मां कर सकती है या पिता कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर कोई भी माता बहनें इस प्रयोग को करती है तो अशुद्धि के समय में नहीं करना है। तभी इस पुष्य नक्षत्र में अशुद्धि का समय रहता है, तो उपाय ना करें। आगे फिर कभी कर सकते हैं और स्वयं नहीं कर सके तो उनके निमित्त परिवार का कोई दूसरा सदस्य कर सकता है। बहुत ही शक्तिशाली नक्षत्र जैसे अभी मार्च माह में 8 मार्च को है और शुक्रवार का दिन है। चंद्रमा स्वराशि में और देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में। उसी दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में कुछ स्नान आदि से निवृत्त होकर के सबसे पहला कार्य है सूर्य भगवान को जल अर्पण करके सूर्य नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। उसके पश्चात पूजा के समय दीप प्रज्वलित करके जो आपके मंदिर में विराजित देवी उनकी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, रुकावट है तो वह दूर हो और मेरा शीघ्र विवाह होने का योग ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के लिए प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें। ध्यान रखें, यदि बैठकर आप प्रार्थना करते हैं तो कमर झुकाकर नहीं बैठना, बल्कि रीढ़ स्तंभ हमेशा सीधा रखकर बैठना है। क्योंकि हम जब भी कोई पूजा पाठ से संबंधित कार्य करते हैं तो कमर झुकाकर आप बैठेंगे तो आपकी जो पूजा है, जो सकारात्मक प्रभाव है, वह आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह अवश्य ही ध्यान रखें। साथियों, पूजा पाठ में कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसकी सफलता पर निर्भर करती है। स्तंभ सीधा हो तो आपको पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण भाव से, पूर्ण समर्पण का से, सच्ची तन्मयता से आपकी एकाग्रता जितनी होगी, आपकी कार्यशैली का योग उतना ही जल्दी बन जाएगा। तो घर के पूजा स्थान में प्रार्थना करने के पश्चात आपका विशेष कार्य प्रारंभ होता है। अब आप अपने आसपास में कोई भी शिव जी महाराज का मंदिर है जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो और सुबह शाम आरती भक्ति होती हो, ऐसे मंदिर में चले जाएं। और अब वहां पर क्या करना है, ध्यान से सुने। आप बेलपत्र की माला ले लेनी है और बेलपत्र की माला पर थोड़ा सा जल छिड़ककर शिव जी महाराज को समर्पित कर दी। यदि आप अपने हाथ से पहना सकते हैं तो, नहीं तो मंदिर में कोई भी पुजारी जी हो तो उनको बोले कि आप शिव जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। शिव जी महाराज को बेलपत्र की माला अर्पण करें। उसके पश्चात आप एक साबुत पान का पत्ता ले और उसके ऊपर बूंदी वाला लड्डू और 2 लौंग रख करके शिव जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दे। घी का दीप प्रज्वलित करके वही मंदिर में बैठकर पूर्ण भाव श्रद्धा से शिव जी महाराज से इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा जी महाराज, मेरे कुंडली में शनि से संबंधित, मंगल से संबंधित, राहु से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो उससे मुझे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना यदि माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें और वही मंदिर में आसन पर बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करना है।
मंत्र किस प्रकार से है? श्री शिवाय नमस्तुभ्य नमः। साथियों, में फिर से बोल रहा हूं, जब भी मंत्र का जाप करे आपका कमर झुका नहीं बैठना, स्तंभ बिल्कुल सीधा रखते हैं इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। आपको 108 बार मंत्र जाप करना है। बार बार भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए आपका अपना करें। प्रभु, मेरी कुंडली में पितृ दोष, नजर दोष जैसा भी कोई ग्रहण दोष हो तो उसे